आज हम प्रैक्टिकल कराने जा रहे हैं जिम्नोस्पर्म के प्लांट साइटस की लीफलेट का। ये लीफलेट की जब हम एनाटॉमी सेक्शन कटिंग करते हैं तो आपको ये निम्न प्रकार से दिखाई देगी। ये देखिए, ये है आपका ये साइटस के प्लांट की लीफ है और इसको हम साइटस की लीफलेट कहते हैं। ये देखिए, पास से मैं दिखा देता हूँ। ये साइटस की लीफलेट कह रहे हैं और ये स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल कर रहे हैं लैब के अंदर। इसको हम कटिंग कैसे करेंगे इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले आपको एक पित्त लेना है जिसको हम कद्दू कह सकते हैं, यानी कद्दू के रूप में, पित्त के रूप में आप कद्दू है, लौकी है या फिर आलू, अन्य किसी ऐसे माध्यम को ले सकते हैं जिससे आपकी फिंगर कट ना हो। इससे बचने के लिए हमने आज पित्त के रूप में कद्दू लिया है। कद्दू के अंदर हमें क्या करना है, इस लीफलेट की सेक्शन कटिंग करने से पहले जितनी इसके अंदर डिप हो सकती है उतनी लीफलेट को हम कट कर लेते हैं। मान लीजिए ये है, और इससे पहले इसको इसके अंदर डिप करते हैं। पहले कट लगाएंगे इसके अंदर, कद्दू के अंदर एक कट लगा लेते हैं पित्त में, और पित्त में कट लगाने के बाद इसको इसके अंदर डिप करेंगे। जब डिप कर लिया जाता है, इसके अंदर धंसा दिया जाएगा। उसके बाद आपको बहुत आसानी से इसको ऊपर से कट करना है। इस तरह से हम कट करते हैं। ये देखिएगा, ये पूरी तरह से जब कट हो जाए तो ऊपर की स्लाइस को हटा देंगे थोड़ा सा, और स्लाइस को हटाने के बाद जितनी थिन स्लाइस हम काट सकते हैं, सेक्शन कटिंग कर सकते हैं, उतनी पतली स्लाइस यहाँ से काटेंगे। इस तरह से देखिए, ये सेक्शन कटिंग कर चुकी है। और इसमें हमने एक वॉच ग्लास है, इसको हम वॉच ग्लास कहते हैं। ये वॉच ग्लास है और वॉच ग्लास के साथ स्लाइड दे रखी, स्लाइड निकालो, स्लाइड, ठीक है, इसको स्लाइड कहते हैं। और इसके साथ हमें एक और आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि ये कवर स्लिप, इसको कवर स्लिप कहेंगे। इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। साथ में हमें एक ब्रश होना चाहिए और निडल होना चाहिए, और इसके साथ एक साफ अच्छा ब्लेड, पित्त और आपका सेक्शन कटिंग मटेरियल साथ में होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ होती है तो हम बड़ी आसानी से प्रैक्टिकल की एनाटॉमी कर सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से आप सेक्शन कटिंग करेंगे और इस प्रकार से हमें कम से कम 8 से 10 स्लाइड्स काटनी है। जो सबसे पतली स्लाइड होगी, उसको हम क्या करेंगे, ये सैफरनिन है, ये सैफरनिन, और इसी के साथ इसमें बहुत स्ट्रेन करना है। और ये फास्ट ग्रीन है, ये फास्ट ग्रीन है, इसमें स्ट्रेन करना होता है। और तीसरा हमारे पास जो सेक्शन स्ट्रेन के लिए मटेरियल रहेगा वो है ग्लिसरीन। ये ग्लिसरीन, यानी कि 3 चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट होगी, वो 3 चीज़ों की होगी स्ट्रेनिंग करने के लिए। नंबर 1 सैफरनिन, नंबर 2 फास्ट ग्रीन, और नंबर 3 आपको ग्लिसरॉल। ये 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। एक आपको सेक्शन कटिंग मटेरियल, और तीसरा आपको पित्त, और उसके साथ आपके लैब में यूज होने वाले वॉच ग्लास और कह सकते हैं आप स्लाइड और कवर स्लिप। इसके साथ आपको ये ब्रश की आवश्यकता पड़ेगी, ब्रश इस समय नहीं है, और आपको ये नीडल की आवश्यकता पड़ेगी। जितनी भी हम सेक्शन कटिंग करेंगे वो सब काट कर इस पानी में डिप करते जाते हैं। और जब 8 से 10 सेक्शन कटिंग हो जाएंगी तो सबसे पहले हम इसको, ये देख सकते हैं आप, ये है आपका, इसमें वाटर मिला दिया, वाटर मिक्स कर दिया है, और इसमें आपने इस सैफरनिन को ऐड किया है। स्लाइड को निकाल कर और इस सैफरनिन के अंदर 2 से 3 मिनट के लिए डालते हैं। जब 2 से 3 मिनट के लिए इसमें डिप कर देते हैं तो ये कलर को एब्जॉर्ब कर लेगी। इसकी जो सेक्शन कटिंग करी है उसकी जितनी भी सेल्स होंगी वो कलर को एब्जॉर्ब कर लेंगी, और एब्जॉर्ब करने के बाद इसको पुनः हम फ्रेश वाटर के अंदर डाल देते हैं।
फ्रेश वाटर के अंदर डालने के बाद जिससे वो एक्स्ट्रा सेफ्रिन एब्जॉर्ब किया हुआ है वो उससे रिमूव हो जाता है। उसके बाद पुनः हमें क्या करना है, दूसरा वॉश ग्लास लेना है और दूसरे वॉश ग्लास में पानी यानी कि वाटर और उसके अंदर 1 से 2 ड्रॉप ओनली, 2 ड्रॉप आपको फर्स्ट ग्रीन डालनी है और ये सेक्शन कटिंग मटेरियल निकालकर आपको इसके अंदर डाल देना है। जब ऐसा आप करेंगे तो क्या होगा, ये फर्स्ट ग्रीन को भी एब्जॉर्ब कर लेगा। जब फर्स्ट ग्रीन को एब्जॉर्ब करेगा उसके साथ इसमें टिश्यू का डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, यानी कि जो जाइलम फ्लोएम है के टिश्यू हैं वो बहुत आसानी से फर्स्ट ग्रीन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जबकि ट्रांसफ्यूजन टिश्यू है, एपिडर्मिस के टिश्यू है एंड कॉर्टेक्स के टिश्यू हैं वो आपको सेफ्रिन स्टेन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे हमें सेक्शन कटिंग बहुत डिफ्रेंशिएट और स्पष्ट दिखाई देगी कौन से कैसे स्पष्ट टिश्यू हैं। जब हम इतना काम कर लेते हैं उसके साथ आपको जो डायग्राम दिखने वाला है वो ये देख सकते हैं। जब मॉर्फोलॉजिकल कटिंग करेंगे तो आपको इस टाइप का डायग्राम दिखेगा और जब इसको माइक्रोस्कोप में एनाटॉमिकल स्टडी करेंगे तो आपको माइक्रोस्कोप में आपको ये वाले ये इलोंगेटेड टिश्यू रहते हैं जिसको हम प्लेसिड कहते हैं, प्लेसिसाइड कहते हैं और इसके जस्ट नीचे यहाँ पर ये टिश्यू दिखाई दे रही है ट्रांसफ्यूजन टिश्यू है और इसके नीचे जो सेल्स दिखाई दे रही है थोड़ी थिक है और इसको हम हाइपोडर्मिस टिश्यू कह देते हैं। जस्ट इसके ऊपर एक एपिडर्मिस लेयर और क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है। नीचे वाली लोअर एपिडर्मिस में देखेंगे तो आपको कहीं कहीं स्टोमेटा दिखाई देते हैं, स्टोमेटा दिखाई देंगे लोअर एपिडर्मिस के नीचे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक जब सैकस की रैकेस की लीफलेट की स्टडी करेंगे, सैकस की लीफलेट की स्टडी करेंगे तो उसमें आपको विभिन्न प्रकार के टिश्यू दिखाई देते हैं, लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसके अंदर जो टिश्यू दिखाई देंगे वस्कुलर बंडल जो दिखाई देगा वो ओमेगा टाइप का दिखाई देता है। ओमेगा टाइप का वस्कुलर बंडल इसका पाया जाना साइकस के अंदर स्पेशल फीचर है, तो आपको याद रखना है कि इसके अंदर ओमेगा टाइप के वस्कुलर बंडल दिखाई देते हैं। तो इस तरह से जब हम सेक्शन कटिंग यहाँ करने के बाद इसको निकालकर इसमें यहाँ पर आपको ग्लिसरीन की 1 ड्रॉप डालनी है। ग्लिसरीन का ये ग्लिसरीन है और ग्लिसरीन की हम इस पे 1 ड्रॉप डाल देंगे और 1 ड्रॉप डालने के बाद यहाँ से जो सेक्शन कटिंग है इसको निकाल कर यहाँ पर रखेंगे और रखने के बाद इस पे कवर स्लिप रखेंगे। ये कवर स्लिप रखने के बाद इसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करेंगे, देखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर हमें किस प्रकार की सेल्स दिखाई देती है। ये देख रहे हैं माइक्रोस्कोप है और इसके अंदर हमने स्लाइड रख दी है और इस माइक्रोस्कोप के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से हमें ये दिखाई देती है। सेट नहीं हो पा रही है सही से, जो तुम पकड़ना है मैं सेट करके देखता हूँ। पकड़ो पहले सही से पकड़ लो, हटियो हटाओ थोड़ा सा, है तो सेट है, सेट कैमरे में नहीं आता, दिखाई तो दे रहा है थोड़ा। ये देखिए ये दिखाई दे रहा है, वस्कुलर बंडल आपको दिखाई दे रहा है इसमें, ये ट्रांसफ्यूजन टिश्यू ये दिखाई दिया, ये अब दिखाई दिया है, अब दिखाई दिया थोड़ा सा। और ये हम थोड़ा हटा के इसे देखते हैं किधर है, कैमरा सेट नहीं हो पाता इस पर। ये देखो ये दिखाई देने लगे ना, ये एपिडर्मिस के टिश्यू दिखाई देंगे अभी, हट गया थोड़ा, हट गया, अब पूरी तरह से दिखाई नहीं देगा तो हाँ ना अभी चालू है। तो ये था, आपने देखा एक तरह से
लैब के अंदर हमने आपको साइकस की लीफलेट की एनाटॉमी सेक्शन कटिंग दिखाई है और इसका हम आपको वीडियो भी क्लिप भी ऐड किया है। किस तरह से वो सही से सेट नहीं हो पा रहा था, इसलिए आपको स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आप लैब के अंदर इसको एनाटॉमिकल और माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो आपको सभी टिश्यू बहुत आसानी से दिखाई दे जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये कैसा लगा हमारा आज का प्रैक्टिकल? अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर अवश्य करें। थैंक यू।